गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा एग्जाम टीजीटी का कब होगा, पीजीटी का कब होगा। सी एज यू नो हमारे DSSB के एग्जाम्स जो है कंटिन्यूअसली पूरे जोर शोर से हो रहे हैं और सबसे पहले नॉन टीचिंग के एग्जाम्स ही आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो हमारा जो सितंबर तक का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आपको पता है आउट हो गया है। हमारा SSC CGL के एग्जाम है आपके 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल आएगा वो हमारा अक्टूबर और नवंबर के लिए आएगा। नवंबर में मैं एंड तक तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एंड में थोड़े विंटर्स आ जाते हैं, बट येस 20 नवंबर तक आप लोगों का शेड्यूल आ सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट येस आप लोगों के जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उसमें आपका PGT शामिल हो सकता है। TGT के कुछ पोस्ट के एग्जाम्स हो सकते हैं जिसमें वैकेंसीज कम है, या जैसे लैंग्वेज हो गया आपका, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। तो कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम TGTs के आप लोगों के डेफिनेटली हो सकते हैं। PGT के पूरे चांसेस हैं आप लोगों के कि इसी साल एग्जाम होंगे। एंड जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स बचे हैं वो पूरे पॉसिबिलिटी है होने की। कुछ TGT के जो एग्जाम्स है, जो मेन एग्जाम्स हो गए हमारे सब्जेक्ट के, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये एग्जाम्स पूरे चांसेस हैं आपके अगले साल जाने के। लेकिन अपनी प्रिपरेशंस आप लोग अभी इसी अक्टूबर नवंबर के हिसाब से करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब अगले साल एग्जाम है तो हम लोग गैप ले सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आप लोग अपना टारगेट पूरा बना के चलिए। जितने भी TGTs वाले हैं वो अपना टारगेट अपना बना के चलिए कि मेरे को अगस्त एंड तक, अगस्त 31 तक अपना किसी भी कॉस्ट पे सिलेबस को कंप्लीट करना है बाय हुक और क्रुक। ऐसा नहीं सोचना है कि अगले साल एग्जाम है तो और टाइम। अच्छी बात है अगर अगले साल एग्जाम है तो आप लोगों को इनफ टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशंस करने के लिए। नेक्स्ट जो आपके NTT के एग्जाम है वो भी पूरे फुल चांसेस है कि अगले साल पे ही जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो DSSB की PRT की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसके जो एग्जाम होंगे PRT के, दैट इज़ फॉर श्योर कि वो अगले साल ही होंगे। बट येस PRT की वैकेंसीज आपको इंडिपेंडेंस डे के बाद पूरे चांसेस देखने को मिले, या आपको अगस्त एंड तक या सितंबर में, पर येस डेफिनेटली इसी साल में देखने को मिलेगी, अगले साल नहीं जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए कि हम इंतज़ार करते करते बुढ़े हो गए हैं, हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं। ऐसा नहीं सोचना है। जब वैकेंसीज बोला है आएंगी तो डेफिनेटली आएंगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को ऑनगोइंग रखिए, उसको बीच में कहीं भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। और इस बार आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, एज ये 2 साल के बाद ऑलमोस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं DSSB के, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों ने देखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत कम आई है DSSB की तरफ से। येस, और DSSB की नई वैकेंसीज डेफिनेटली वो भी आएंगी। लेट्स सी कि अक्टूबर से पहले कब तक आती हैं। बट येस कंपटीशन बहुत हाई होगा। सभी ने अपनी 2-2, 3-3 साल से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के बाद से। तो इसीलिए आप लोगों को अपना पूरा टारगेट, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। कोचिंग के लिए बिल्कुल भी मत जाइए। कोचिंग के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिनको सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं है, जिनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मतलब जिनको एक गाइड चाहिए, जिनको एक एडवाइज़र चाहिए कि किस तरह से आपको चलना है, आपको ABCD कुछ पता ही नहीं है DSSB की, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कोचिंग। उनको डेफिनेटली कोचिंग लेनी है। बट येस अगर आप लोगों का बेस क्लियर है, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है कुछ हद तक आते हैं, अगर आप अपने कंसेप्ट को, अपने सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, हिंदी को, मैथ्स को, आप लोग ये सब नॉर्मल जानते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लोग अपने आप से मेहनत करेंगे तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। बाकायदा आप लोगों को अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है। पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बोलते हैं ना कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं तो पूरी जो दुनिया होती है, पूरा जो यूनिवर्स होता है, आपको उससे दिलाने में हेल्प करता है। तो आप लोग, ये डेफिनेटली बात सच होती है। अगर आप लोग दिल से चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि येस मुझे डेफिनेटली क्रैक करना है इस बार, तो डेफिनेटली होगा। ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अपने दिमाग में, दिल में कहीं पे भी ना शब्द नहीं लाना है कि मुझसे नहीं होगा, या एग्ज़ाम कैसा आएगा, अगर मुझे ये नहीं आया तो, अगर मुझे वो नहीं आया हो तो, अगर मैं पास नहीं होगा तो, नहीं होंगे पास तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। मे बी अगर इधर नहीं हुए तो कहीं और गवर्नमेंट जॉब में निकलेगा, कहीं पे भी निकलेगा, पर डेफिनेटली निकलेगा। बट अपने अंदर कहीं पे भी ना शब्द को नहीं रखना है। अपने आप बिल्कुल जोर शोर से वैसे ही तैयारी करनी है, पढ़ाई के टच में रहना है। और आपकी ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, KVS की जो अपकमिंग वैकेंसीज होगी उसमें भी आपको डेफिनेटली काम आएगी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी जो है बिल्कुल सेम है। मैथ्स आपको पता है KVS में भी आता है, आप लोगों का DSSB में आता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल फॉर श्योर, मतलब आपकी प्रिपरेशंस जो है वो साथ साथ होती जा रही है, ऐसा नहीं सोचना है। और खासकर सब्जेक्ट, अगर आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप
KVS में भरेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। तो ये आपकी जो पढ़ाई है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली काम आएगी, इसको नहीं रोकना है। इसलिए और अवॉइड ओवर थिंकिंग, अपने आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अवॉइड ओवर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ, अपने आप को ओवर प्रेशराइज बिल्कुल मत करिए। अपने माइंड को बिल्कुल भी प्रेशर में मत आने दीजिए, क्योंकि अगर आप दिमाग में प्रेशर रखेंगे तो डेफिनेटली आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला है। ना एग्जाम क्लियर होगा, ना आपकी समझ में कुछ आएगा। इसीलिए बस पॉजिटिविटी रखनी है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। जितने भी कहीं से ताने मिल रहे हैं, कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या किचन का काम नहीं हो रहा है या पढ़ाई को छोड़ो क्या करना है, अब तो बहुत टाइम, जनरली हमें एटलीस्ट गर्ल्स को, लेडीज़ को ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब क्या करोगी तुम पढ़ के। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना देके अपने करियर पे फोकस करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, नेगेटिव ऐसे लोग जो आप लोगों को हमेशा डीमोटिवेट करते हो, आप लोगों को नीचा दिखाते हो, तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जितना हो सके किचन वर्क शॉर्टकट टाइम में करना है, टाइम देख के करना है। और जितना जल्दी हो सके किचन में घुसने से पहले ये सोचना है कि मुझे किचन में 1 घंटे के अंदर बाहर आना है, तभी आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। जो आपके छूटे हुए काम है वो आप लोग अपने एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, बट इस टाइम ये आपके करियर को बनाने का टाइम है। अगर आपका, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़, मैं दोनों के लिए बोलूँगी कि करियर जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों का करियर सेट होता है तभी आप लोग का जो पार्टनर होता है आपकी रिस्पेक्ट करता है, अदरवाइज़ हमारी कोई वैल्यू नहीं हो जाती। चाहे आप हस्बैंड है, चाहे आप वाइफ है, तो ना तो हमारे घर वालों की नज़र में कोई वैल्यू होती है। हम जितना मर्जी अपनी पूरी लाइफ भी अगर किचन में दे देंगे या अपने हस्बैंड की फैमिली को दे देंगे, पर एंड ऑफ द डे सिर्फ यही बोला जाता है कि ये क्या करती है, तो ये घर संभालती है। अब मुझे नहीं लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद हम सिर्फ घर संभालने के लिए हुए हैं। आपको अपना करियर में आगे बढ़ना है। घर संभालने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें मेड्स मिल जाती हैं, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। एंड एक लेडी ऐसी होती है जो अपना घर भी संभाल सकती है और अपने प्रोफेशन को भी साथ साथ चला सकती है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप, मतलब लेडी जो होती है इट इज़ अ वेल मैनेज पर्सन, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। सो वो सबको खुश रखना भी जानती है, अपने आप को किस तरह से खुश रखना है। एंड आज के टाइम में डेफिनेटली इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट है वही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं इन द ऑनगोइंग जो भी हमारे घर के खर्चे होते हैं। इसीलिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अपने टारगेट पे अपना टारगेट रखना है कि येस माय टारगेट इज़ गवर्नमेंट जॉब। मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप लोग को बार बार भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ऐसी जगह पे टारगेट DSSB या टारगेट KVS, जो भी आपका टारगेट है, या टारगेट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर, वो चीज़ लगा के रखिए अपने इस तरह डोर पे कि आप आते जाते उसको देखते रहे, ताकि आप लोगों को याद रहे कि यस मेरा ये एक्चुअल टारगेट है। एक्चुअल टारगेट मेरा किचन में काम करना नहीं है, एक्चुअल टारगेट मेरा वो है। इस चीज़ से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड जो चीज़ें आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं, लाइक अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है डेफिनेटली आप म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको गोलगप्पे, चाट, जो भी चीज़ें करना पसंद है आप लोग वो करिए, जिस चीज़ से भी आपको रिलैक्स होते हो आप। अगर आपको अकेले में घूमना पसंद है वो करिए, बट येस अपना एक अकेले अलग टाइम ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोन भी आपके साथ ना हो। और एक्चुअली में अपने आपसे पूछे कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये पता होगा आपको क्या चाहिए, अगर आपके टारगेट्स बहुत क्लियर होंगे क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को पता है काफ़ी चीज़ें बहुत मायने रखती है, लाइक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टाइम वहाँ पे हार्डली 35 to 36 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, जब आपकी 70-80% प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, मॉक टेस्ट ज़रूर करें। मॉक टेस्ट आपको डराने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट करते करते मतलब दिमाग में ये आता है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक टेस्ट के अंदर से पेपर आता है, नो नॉट एट ऑल। बट मॉक टेस्ट आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको पता लगता है कि किस जगह पे आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि आप लोग उस चीज़ पे फोकस कर सकें। प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना है प्रिपरेशंस करते टाइम कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, चाहे वो पार्ट 1 की बात हो चाहे वो पार्ट 2 की बात हो। और अपना टारगेट NCERT रखना है। NCERT को 6-7 बार इतने अच्छे से कर लीजिए कि NCERT आपको टिप्स पे याद हो। और जो भी आपको ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं जो बहुत मुश्किल है याद करने, उनको हमेशा लिखिए, अपने हाथ में हमेशा पेन रखिए, क्योंकि जब आप लिख के और बोल के प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारा जो माइंड डाइवर्जन होता है, माइंड कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होता। और जब हम मन के अंदर पढ़ते रहते हैं तो हम कई बार कुछ और सोच रहे होते हैं, कई बार हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं, कई बार हम अपने प्राइवेट स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं। ये डेफिनेटली होता है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। इसीलिए
बोल बोल के रीड अलाउड और कीप ऑन राइटिंग, हमेशा लिख लिख के चीज़ें करिए, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मैंने आपको सारे यूट्यूब चैनल्स भी बताए हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग वालों का सिलेक्शन होता है, कितने सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी और फ्री यूट्यूब चैनल से क्लासेस लेके एग्जाम को क्रैक करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी ऐसी भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।